लेते थे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा, ये किसानों का गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये समाजवाद पूंजीवाद की लड़ाई है, ये पूंजीवाद के प्रवर्तक है, ये शुरू से राइटिस्ट पार्टी रही है। आपने जो शब्द कहे उसके ऊपर मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि हम कौन होता है? आप तो अपनी राजस्थान की जो राजस्थान में आपने किसानों के यहाँ पे रात को लाइट दे रहे हो, किसान यहाँ मर रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहे, किसान राजस्थान में मर रहे हैं आपको वो नहीं दिख रहे, आपको अपने पेड़ों में नहीं दिख रहा, पहाड़ों पे दिख रहा है। कंगवारा तो साहब आप ऐसी बात करोगे तो आपको बात लॉजिकली तो आपकी है नहीं। और वरुण जी ने रिलायंस का शुक्रिया अदा किया। वरुण जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये स्पष्ट करना ज़रूरी समझता हूँ कि रिलायंस ने न केवल इस विवादित मामले में जब इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई थी और एक भ्रम बहुत बड़े लेवल पर फैल गया था, तो इसको स्पष्ट किया है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं हम उसके आसपास भी नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं, जैसे जियो को लेकर जो बात की जाती है, पूरी तरह से स्वदेशी उत्पादों के साथ, स्वदेशी तकनीकों के साथ इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गिना सकते हैं, लेकिन गिनाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। विजय सरदाना साहब, भ्रम की बात चल रही है और अभी इन्होंने बात उठाई मंडियों को बंद करने की। इस आंदोलन नाम के पेड़ की जड़ों के आसपास जब जाते हैं तो यही 3-4 चीज़ें निकल करके आती हैं। उनमें से एक मंडियों के बंद हो जाने की आशंका है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब अभी तो निजी मंडियाँ जो बाहर हैं वो भी रहेंगी और वहाँ MSP पे खरीद भी होती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि माल बाहर बिकना जब शुरू हो जाएगा, MSP बाहर मिलने लग जाएगी, मंडियों में खरीद कम हो जाएगी, मंडियों को बंद कर दिया जाएगा, फिर विकल्प बचेगा नहीं, फिर औने पौने दामों पर निजी मंडियां खरीदेंगी। इस बात की कितनी आशंका है सर वास्तव में? देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि हम इस देश के कानून को, संविधान को नहीं जानते। जहां तक मंडियों की बात है, वो राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है। उनको चालू करना, बंद करना, उनको मैनेज करना, ये 100% स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में। जब तक राज्य सरकारें नहीं चाहेंगी, मंडियां बंद नहीं हो सकती। पहली बात, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट 2 में 18 नंबर आइटम पढ़ लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पहली बात। अब रही बात कि साहब मंडियां बंद हो जाएंगी, सर जो व्यापारी मंडी के अंदर है वही व्यापारी बाहर भी खरीद सकता है। इसमें पाबंदी नहीं है कि जिसके पास APMC का लाइसेंस है वो व्यापारी अंदर ही खरीदेगा, बाहर नहीं खरीद सकता। तो यह सोचना गलत है कि किसान का माल नहीं बिकेगा। हाँ, जो अभी उसको मंडी के अंदर टैक्स देना पड़ता है या कमीशन लगता है ज्यादा, अभी किसान की मजबूरी यह है कि अगर 8.5% पंजाब में खर्चा लगता है, इसीलिए पंजाब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वीट पैदा, दूसरा नंबर है वीट पैदा करने वाला, लेकिन वहां एक भी वीट मिल नहीं लगी। आपको पता है जी क्यों वहां पे अपने गेहूं की मिलें नहीं चलती? क्योंकि इतना टैक्स है कि बाकी राज्यों से माल आके वहां बिकता है, लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपकी समझ के लिए मैं बहुत क्लियर इस बात को कर देता हूं कि जब भी आप मंडी की बात करते हैं, आज क्या होगा, अभी किसान की मजबूरी यह थी कि उसको मंडी में जाके ही बेचना पड़ता था, क्योंकि आप कहते थे किसान को आजादी थी। यह बहुत बड़ा धोखा है। मैं जब सोयाबीन खरीदता था किसानों से, मुझे कहा जाता था कि आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, किसान डायरेक्ट बेच सकता है लेकिन आप नहीं खरीद सकते। तो कुल मिला के बात यही हो गई कि मुझे बिचौलिए का साथ लेना ही पड़ेगा। अब क्या होगा? अब किसान को सोचना है कि मंडी के अंदर बेचें या बाहर बेचें, कहां बेचें, कितने में बेचें। अभी तक क्या था, मैं किसान भाइयों को यह कहना चाहता हूं, जो APMC कानून है उसमें ताकत व्यापारी के हाथ में थी। जो नए कानून आ रहे हैं